ट्रस्ट इज लाइक अ पीस ऑफ पेपर। विश्वास जो है ना एक पेपर की तरह होता है। इसी पेपर में मान लो कोई व्रिंकलें पड़ गई या फिर कहीं से भी इस पेपर को तोड़ दिया गया, अब वापस इसमें कितने भी इफर्ट्स क्यों ना लगाया जाए, अब ये पेपर पहले जैसा परफेक्ट नहीं बन सकता है। ठीक वैसे ही कोई भी रिलेशनशिप में एक बार ट्रस्ट को तोड़ दिया गया, वापस 1,00,000 कोशिश भी क्यों न की जाए, मगर वो रिलेशनशिप में एक दरार बनी ही रहेगी। ट्रस्ट इज अ फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप। किसी भी संबंध का मुख्य आधार जो है ना वो है विश्वास। जितना ट्रस्ट रूपी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, उतने ही संबंध रूपी इमारत मजबूत बनती है। मैं तो ये कहूंगा, रिलेशनशिप विदाउट ट्रस्ट लाइक मोबाइल विदाउट सिम कार्ड। ट्रस्ट के बिना संबंध जो है ना वो अधूरा है। आज हमारे मोबाइल के अंदर अगर सिम कार्ड नहीं है तो ये मोबाइल अधूरा है, जहां पर हमें सिर्फ लिमिटेड एक्सेस ही मिलता है। ठीक वैसे ही अगर संबंध के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट नहीं है ना, तो वहीं पर भी हमें लिमिटेड एक्सेस ही मिलेगा। कहते हैं ना कि उधारी में नहीं मिलेगा, नगद लेके आइए। क्रेडिट में कुछ काम नहीं होगा, स्वाइप करिए क्रेडिट कार्ड तब काम होगा। तो ठीक वैसे फ्रेंड्स अब हम ट्रस्ट को कैसे गेन कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं। उसी में से पहला, ऑडियो एंड वीडियो मस्ट बी मैच। मतलब जैसा बोलना वैसा ही करके दिखाना। क्योंकि देखिए, बोलना बहुत आसान है, टॉक इज इजी, हम कहीं से भी बोल सकते, कहीं से भी लिख सकते, मगर वैसा करके दिखाना, मतलब ऐसा चल के दिखाना, वहां पर मतलब पेन लेने की बात आ गई। मुद्दा यह है, ट्रस्ट गेन करने के लिए मीठी मीठी बातें नहीं, सच्ची चाल होनी चाहिए। होता है ना कई बार, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी आपने लिया है और लेते वक्त बिल्डर आपको यह कमिट कर रहा है कि यह प्रॉपर्टी आपको 1 साल में डिलीवर कर दी जाएगी, जबकि उसी प्रॉपर्टी की साइट पर आप राउंड करने के लिए जब जाते हो तब पता चलता है कि 6 महीने हो चुके हैं, मगर वहां पर फाउंडेशन का काम भी शुरू नहीं किया है। मतलब क्या हुआ, बात तो अच्छी अच्छी की गई थी, मगर वीडियो जो है करके दिखाना था, वहीं पे हमें दिख नहीं रहा है। मतलब ऑडियो एंड वीडियो मैच नहीं है। जब इन परिस्थिति में हमारा भरोसा या तो विश्वास जो है ना वो टूट जाता है, इन परिस्थिति में हम किसी को भी रिकमेंड भी नहीं करते हैं कि आप इसी बिल्डर से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें। कई बार हम वायदे देते हैं। अगर मान लो किसी ने कोई काम सौंपा है और हमने कमिट किया है कि ये काम हम कल पूरा कर देंगे। अब कल मतलब 24 घंटे पूरे होने में कितना टाइम लगेगा। दूसरे दिन दोबारा फॉलोअप आते हैं, फिर भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये मतलब क्या हुआ कि जैसा बोला वैसा नहीं हुआ। तो यहां पर ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप नहीं होता है। कई बार कोई व्यक्ति कुछ खरीदने के लिए जाता है तो हम ऐसे कह देते हैं, अरे भाई खरीद लेना, जरूरत पड़ेगी तो मैं बैठा हूं ना। बोलना आसान है, खरे अर्थ में उस व्यक्ति जरूरत के लिए आपके पास सामने आ जाता है, तब फिर क्या होगा, पेन लेना पड़ेगा ना। मतलब जैसा हमने बोला है वैसा ही हमें खड़े रहना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको
कि हमें कभी कभी फ्री बैठकर ये भी इवेल्यूएशन हमारा करना चाहिए कि हमने क्या क्या बातें बोली है, क्या क्या कमिटमेंट दिए हैं। तो वो बात याद करने से भी हमारे अंदर उसी दिशा में कुछ कदम या तो स्टेप्स उठाने के लिए हम इंप्रूवमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। एंड दूसरा तरीका, बी द मेट ऑफ टफ टाइम। विकट परिस्थिति के आप साथी बने। देखिए फ्रेंड्स, ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है। आज हम जो भी सोसाइटी में रह रहे, 200 लोग हमें पहचान रहे हैं ना। जहां पर हम काम कर रहे वहां पर भी हमें 500 लोग पहचान रहे, और सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोग हमें पहचानते। मगर क्या इन थाउजेंड ऑफ लोगों के प्रति आप कितना भरोसा कर सकते हो, बताइए। आपका अधिक भरोसा वहीं से ही बिल्ड होता है कि जो जो व्यक्ति वो आपकी टफ सिचुएशन में, विकट परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहे हैं ना, उन व्यक्तियों के ऊपर आप अधिक भरोसा रखते हो। आज कई बार मान लो किसी आप एक पेन भरे दिनों से पास हो रहे, कोई हॉस्पिटलाइजेशन या तो किसी बीमारी के साथ हो, और वहां पर कौन आपके आसपास में खड़े हैं, जो जो लोग उस वक्त पे आपके साथ में खड़े हैं ना, एज ए मोरल सपोर्ट, एज ए इमोशनल सपोर्ट, एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट, तो आप अधिक भरोसा उसी व्यक्तियों के ऊपर आप रखेंगे। एंड तीसरा तरीका, अचीव द मेरिट्स, मतलब योग्यता प्राप्त करे। एग्जाम्पल देके ही मैं इसको समझाता हूं। अगर कोई टीनेजर, चाहे वो आपका भतीजा हो, बेटा हो या भाई हो, वो आपसे 4 व्हीलर का चाबी मांग रहा है कि पिताजी या तो भाई आप मुझे 4 व्हीलर का चाबी दीजिए, मैं दादा को एक शहर से दूसरे शहर छोड़ के आता हूं, तो आप तुरंत ही चाबी देंगे? नहीं देंगे। पहले आप ये वैलिडेट करेंगे कि उनकी योग्यता, कि ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास आ गया है कि नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस आने के बाद भी वो ठीक से व्हीकल को चला पा रहा है कि नहीं। ये योग्यता एक बार स्क्रीनिंग करने के बाद फिर आप उसको चाबी देंगे। मुद्दा यहां पर क्या है कि आपको आपके बेटे पे, भतीजे पे या तो भाई पे कोई डाउट्स नहीं है कि वो गाड़ी लेके कहीं चला जाएगा, ये व्हीकल का चोरी हो जाएगा, ऐसा कोई डाउट्स नहीं है। यहां पर आप क्या देख रहे हो? योग्यता। ठीक वैसे ही हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहां पर भी हम लीड कर रहे हैं, जिस ही एरिया में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी हमारे साथ जो भी लोग जुटे हुए हैं, जो भी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड है ना, वो लोग भी हमारी योग्यता को देखते हैं, हमारे मेरिट्स को देखते हैं। मतलब हमारी कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी, गट्स या लीडरशिप, वो लोग भी स्क्रीनिंग करते हैं। उन्हीं के आधार पर एक ट्रस्ट का लेयर डेवलप होता है। आज मान लो किसी काम के लिए आपकी कैपेबिलिटी नहीं दिख रही है, भले आप चाहे कितने भी उनके रिश्तेदार क्यों ना हो, क्यों ही उनके परिवार के सदस्य न हो, मगर आपकी योग्यता नहीं है ना, उसकी वजह से एक उतना ट्रस्ट आपके प्रति नहीं बढ़ेगा। मतलब हमें जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उसी क्षेत्र में हमें हमारी योग्यता, स्किल या तो एबिलिटी को जरूर डेवलप करना चाहिए। एंड चौथा तरीका, शिफ्ट द माइंडसेट फ्रॉम
आई टू वी। हमें खुद हमारे बारे में ही सोचने की बजाय हम जिन जिन लोगों के साथ जुटे हुए हैं, जिन जिन व्यक्तियों के साथ एसोसिएटेड है, अगर उन्हीं के बारे में सोचते हो, वी के लिए सोचते हो, टुगेदर पना सोचते हो ना, तो फिर आपके साथ जो भी लोग जुटे हुए हो ना, वो लोगों का भरोसा आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। मतलब ये हुआ, यहां पर बात है केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी उठाने की बात है, सबको साथ लेके आगे बढ़ने की बात है। अगर इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे साथ जुटे हुए हर लोगों का भरोसा जो है ना, हम प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज यही कहूंगा कि जैसे हम सिम कार्ड के साथ मोबाइल को लेके चल रहे हैं ना, ठीक वैसे ही हम हर रिश्ते, हर संबंध को ट्रस्ट के साथ लेके चलेंगे। स्टे ट्यून, बी द बेस्ट।